गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। तो हमारा जो पिछला वीडियो था वही उसमें हमने 5.1 के पार्ट सेकंड को कंप्लीट कर दिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कंप्लीट कर चुके। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो आज हम 5th चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सिर्फ हमारी दो टाइप ही बचती हैं भाई। एक जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक है। और एक जो हमारी टाइप है 31 से लेकर 33 तक। दो ही टाइप बचती हैं। जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो अलग से है, उसको हम बाद में करवा देंगे, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं हमारी टाइप फर्स्ट। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके अपने YouTube चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं हमारी टाइप फर्स्ट, यानी कि जो टाइप फर्स्ट है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो भाई, जो 26वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक क्या करना है भाई हमें। हर एक क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के शो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, यानी कि जो भी फंक्शन का आगे इंडिकेटेड पॉइंट है उसके ऊपर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। जैसे कल हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है तो क्या होगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उसका फंक्शन की वैल्यू बराबर रखेंगे, ठीक है। अगर कंटिन्यूस दे रखा है, अगर वो हो या ना हो, लेफ्ट राइट बराबर हो या ना हो, लेकिन हम उसको बराबर रख के ही चलेंगे। तो देखो भी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में आ चुका। तो यहाँ से इसकी अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये है के कोस एक्स डिवाइडेड बाय के कोस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस के 2x। ये कब है, जब x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। और आगे क्या है, आगे है 3 जब x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है भाई। बताया था अगर किसी भी क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू का साइन है तो उसमें क्या करेंगे, उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, उसमें दोनों के लिए वही फंक्शन यूज करेंगे। तो ओवरऑल इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे भाई। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। वो कैसे, ये होगा लिमिट x अप्रोच टू पाई बाय 2 नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव के लिए दोनों के लिए फंक्शन यही है। तो ये क्या होगा, के कोस x और डिवाइडेड बाय पाई माइनस के 2x, ये हमारा फंक्शन है। अब क्या करेंगे, अब x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस के h और h अप्रोच टू 0। तो यहाँ से ये क्या होगा, ये होगा लिमिट h अप्रोच टू 0। तो ये है हमारा k इंटू कोस पाई बाय 2 माइनस के h और डिवाइडेड बाय क्या होगा, पाई माइनस के 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस के h, ठीक है भाई। अब इसको अंदर लेके जाओ। देखो कोस 90 माइनस थीटा वो क्या होता है भाई, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से ये क्या होगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 k इंटू ये क्या होगा, साइन h होगा। और आगे देखो, अगर मैं इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराऊँ, देखो पाई माइनस के पाई बाय 2 इंटू 2 और माइनस के 2h, ठीक है भाई। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट या पाई से पाई भी कैंसिल आउट। तो ओवरऑल हमारी ये जो चीज़ है वो क्या बची, ये है लिमिट h अप्रोच टू 0 और यहाँ से क्या है k इंटू साइन h और डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या है माइनस के 2h, ठीक है भाई। अब देखो क्या ये जो हमारी चीज़ है वो 1 के बराबर नहीं है भाई, कल बताया था। तो यहाँ से अगर ये 1 है, अब h बचा ही नहीं, तो यहाँ से जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है, वो है k बाय माइनस के 2 या फिर माइनस के k बाय 2, ठीक है भाई। क्या है, माइनस के k बाय 2, ओके। देखो आप लोग ध्यान नहीं देते,
यहाँ पे एक छोटी सी मेजर मिस्टेक है, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। क्या है देखो, अगर मैं इस माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ से क्या है माइनस के (2), क्या ये माइनस इसको प्लस का नहीं करेगी भाई, तो यहाँ से ये क्या है प्लस होगा, और अब यहाँ पे क्या बचेगा प्लस बचेगा, और यहाँ पे भी क्या बचेगा प्लस बचेगा। ठीक है, तो ध्यान दिया करो भी साथ साथ में, ऐसे ही बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे देखो ये क्या है π/2 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। क्या है π/2 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, उसकी जो राइट हैंड लिमिट है, और जो उसके फंक्शन की वैल्यू है, वो तीनों बराबर होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी। अब इसकी राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल लेंगे, क्यों ना इसका फंक्शन की वैल्यू ले ली जाए। ठीक है, तो देखो फंक्शन यानी कि एफ एक्स, देखो फंक्शन कौन सा लेते हैं जिसके इक्वल टू लगाओ, और इक्वल टू क्या है 3, इसमें कोई एक्स तो है ही नहीं, यानी कि एक्स के स्थान पर क्या करेंगे π/2 पुट करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक्स नहीं है तो इसका मतलब जो इसके फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है 3 है। ठीक है, यहाँ से क्या करना था, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को और फंक्शन की वैल्यू को क्या करेंगे बराबर रखेंगे, तो k/2 = 3, तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 यानी कि k की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है 6 है। ठीक है भाई, दोबारा बता देते हैं, ये थे हमारा फंक्शन। नॉट इक्वल टू है तो लेफ्ट और राइट के लिए दोनों के लिए ये फंक्शन लेंगे, इक्वल टू इसके है तो इक्वल टू यानी कि फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू में ये लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली भाई। π/2 के ऊपर चेक तो करना ही नहीं क्योंकि ये कंटिन्यूस है, तो डायरेक्ट हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो वो क्या है π/2 माइनस ये फंक्शन लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी π/2 माइनस के h अप्रोच टू 0 cos 90, π/2 का मतलब क्या होता है 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब इस -2 को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस के 2h होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 पाई से पाई, और ये साइन h/h क्या होता है भाई 1, तो यहाँ से क्या बचा k/2, और इसके फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन को बराबर रखेंगे तो k की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, तो आगे जो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल एज इट इज सेम है, कार्बन कॉपी। उनमें क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा एस्टिमेट लगा के ये करना है कि राइट हैंड लिमिट निकालने से आसानी होगी या उसके फंक्शन लेने से आसानी होगी। ठीक है, तो लेफ्ट राइट में से एक निकाल लियो, या लेफ्ट निकालो या राइट निकालो, और एक उसका fx यानी कि उसका फंक्शन लेंगे। ठीक है, और दोनों को बराबर रखेंगे, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31। क्या है क्वेश्चन नंबर 31? देखो भाई, जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 तक के हैं, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है भाई। मानता हूँ कि हमने जिस भी बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर किया है यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें क्या है f ऑफ g, g ऑफ f ऑफ g यानी कि फोग गोग जो भी है वो आते हैं। ठीक है, जिसने ये नहीं कर रखे उसके लिए थोड़े से मुश्किल होंगे, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप ट्राई करोगे तो हो सकते हैं आराम से। देखो वैसे 31 से लेकर 33 ऐसे क्वेश्चन आते तो हैं नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है वो क्या दे रखा है भाई इसने, ये हमारा f(x) = cos x का स्क्वायर। क्या है cos x का स्क्वायर। देखो शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = cos x का स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो हमने ये क्या है f(x) की वैल्यू ले ली, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे भाई। ठीक है, दो हिस्सों में कैसे, एक तो लेंगे हम इसका g ऑफ x, उसको लेंगे cos x, और एक लेंगे इसका h ऑफ x और उसको लेंगे x²। यानी कि ओवरऑल बात की है, जब जो भी हमारा g ऑफ x का फंक्शन होगा, अब देखो इसको हम अकेला कोस तो ले नहीं सकते, क्योंकि कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा उसका एंगल तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको अकेला कोस रखेंगे या साइन रखेंगे बगैर एंगल के, उसका तो कुछ होता ही नहीं। अब यहाँ पे जो एंगल बचा उसको अलग से लेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, यदि हम इन दोनों फंक्शनों को इकट्ठा करेंगे और हमारी वही वैल्यू आती है तो क्या होगा,
वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे और वही वैल्यू नहीं आती तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो एफ जी ऑफ एक्स को और एच ऑफ एक्स को क्या करेंगे, यहाँ से इकट्ठा करेंगे। तो यानी कि जी ऑफ एच, यानी कि जी और एच कोई फंक्शन है और वो किसके हैं, एक्स के हैं। किसके हैं भाई, एक्स के। देखो जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, तो इनको इकट्ठा कैसे करेंगे, जी ऑफ एच, ठीक है, और वो किसके, एक्स के फंक्शन है। अगर हम इसको यहाँ से खोल लेंगे तो वो क्या होगा, ये होगा जी ऑफ एच एक्स। क्या होगा, जी ऑफ एच एक्स। देखो जी ऑफ एच एक्स का मतलब क्या होता है, जी का कोई फंक्शन है उसके अंदर एच एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, जी का कोई फंक्शन है उसके अंदर एच ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखो हमारा जी का फंक्शन क्या है, कोस है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखो यानी कि ये क्या होगा, ये तो होगा कोस एक्स का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, जहाँ जहाँ भी x होगा वहीं पे एच एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर होते ही क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारा फंक्शन दिया होगा, एक में जी ऑफ एक्स, दूसरे में एच ऑफ एक्स, उनको इकट्ठा हमेशा इसी तरीके से आप लोगों को करना है। एच ऑफ एक्स, ठीक है, कोई सॉरी जी ऑफ एच, जी और एच कोई फंक्शन है एक्स के, अगर हम अब इसको इकट्ठा करेंगे तो जी ऑफ क्या होगा, एच एक्स। ये जो ऑफ है, ठीक है, ऑफ है, ठीक है, इस ऑफ को हटा के हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब यदि हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, एच एक्स ही बचेगा। और इसका देखो अगर ये ऐसे होता एच ऑफ जी एक्स, इसका मतलब क्या है, एच का कोई फंक्शन है उसके अंदर जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। यानी कि जहाँ भी एच एक्स, देखो ये था, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी होती तो क्या लिखते, कोस एक्स का स्क्वायर लिख देते। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जो भी जी का फंक्शन है उसमें जहाँ जहाँ भी एक्स है वहीं पे एच एक्स यानी कि जो एक्स स्क्वायर है वही पुट करेंगे। तो कोस तो एच डीज, एक्स के स्थान पे क्या पुट करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर, तो वही फंक्शन है। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक के सेम है, कार्बन कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या को सोल्व करने की 100% हमारी कोशिश होगी। तो देखो हमारी जो लास्ट क्वेश्चन बचता है भाई, बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। देखो भाई 34, जो बच्चे CBSE से रिलेटेड हैं, यानी कि HBSE हरियाणा बोर्ड से नहीं है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड से हैं, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 34 है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है अब इसने, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे जो फंक्शन इसने डिफाइन कर रखा है, इसके लिए ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय फंक्शन, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है, वो क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस के मोड ऑफ एक्स प्लस के 1। इस फंक्शन के लिए हर एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है, तो ओवरऑल देखो सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए कि भाई इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक किसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं, तो वो पॉइंट क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले इसको देखो, यहाँ से इसको 0 के बराबर पुट करो, क्या इधर उधर लेके जाने का कुछ है, नहीं है, तो यानी कि एक तो हमारा पॉइंट होगा x = 0 पे चेक करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो x + 1 = 0, इसके अंदर जो फंक्शन है उसको 0 के बराबर पुट करो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी भाई, -1। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का 1 है, उस साइड लेके जा सकते हैं, तो यहाँ से x = -1। तो ये जो चीज़ है वो 2 के ऊपर चेक होगी, एट x = 0 और -1। ठीक है भाई, एट x = 0 और -1। ठीक है, अब देखो 0 पे और -1 पे ये तो पता चल गया भाई, ये चेक होगा। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों के लिए, लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए, इक्वल टू के लिए फंक्शन भी तो बनाना पड़ेगा।
ठीक है, क्या करेंगे, इनके लिए लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन भी करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फंक्शन करते हैं x लेस देन माइनस के 1, यानी कि जब x -1 से भी छोटा होगा। ठीक है, अब देखो -1 से भी छोटा होगा, क्या -1 और क्या, देखो मान लीजिए हमारी ये नंबर लाइन है, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये छोटा है या ये बड़ा है? ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, अब देखो ये इससे भी छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल सारी चीज़ नेगेटिव होंगी, यानी कि इन सभी के साथ हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे, यानी कि जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, माइनस के एक्स माइनस, ये तो क्या है भाई, दी हुई है, अब हम माइनस के एक्स प्लस 1 यूज करेंगे। ठीक है, जब x -1 से भी छोटा होगा, ठीक है, यानी कि इससे भी छोटा होगा तो आगे की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, माइनस के एक्स और माइनस के 1, अब इस माइनस को अंदर लेके जाओ, -x प्लस के x और प्लस के 1, यहाँ x से x कैंसल आउट, तो क्या बचा भाई 1। ठीक है, यानी कि जब x -1 से भी छोटा है तो उसके लिए वैल्यू क्या आई है भाई, 1 आई है। ठीक है, ओके, कोई डाउट? अब देखो, अब ये चीज़ क्या होगी, देखो x लेस देन 0 लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 1, जब ये चीज़ 0 से छोटी हो लेकिन -1 से बड़ी और बराबर हो। ठीक है, क्या है, जब 0 से छोटी हो और -1 से छोटी, सॉरी बड़ी और उसके बराबर हो, तो क्या करेंगे, देखो भाई इस फंक्शन को देखो, ये क्या है, 0 से तो बड़ी है, अब 0 से तो इसके अंदर था फंक्शन, इसमें तो 0 का कोई है ही नहीं रिलेशन, अब ये चीज़ 0 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। ठीक है, अब 0 से मान लीजिए ये हमारी 0 है, तो इससे बड़ा ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, तो ये तो क्या है, पॉजिटिव है, तो सिर्फ जो नेगेटिव साइन यूज होगा वो किसके साथ होगा, बोलो। देखो ये क्या था, -1 से बड़ी है, अब देखो ये तो क्या है, -1 से छोटा है यानी कि उस साइड है, अब ये -1 से बड़ा है तो किस साइड होगा, इस साइड होगा। ठीक है, अगर ये इस साइड होगा तो क्या होगा, देखो ये तो इस साइड है ही, जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, माइनस के एक्स और माइनस के, अब देखो ये जो हमने नेगेटिव साइन यूज किया था अब ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव क्यों किया था, क्योंकि ये तो -1 से भी छोटा था, अब तो क्या है, बड़ा है, अब बड़ा है तो इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, इसको एज इट इज लेंगे, ये जैसा है, तो माइनस इंटू क्या होगा, x प्लस के 1, अब यहाँ से क्या होगा, -x और माइनस का 1, तो यहाँ से ये चीज़ क्या होगी भाई, -2x और माइनस का 1। ठीक है, क्या है भाई, -2x और माइनस का 1, सिर्फ एक चीज़ बची, किसके लिए, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, देखो उसके लिए क्या करेंगे, जब x 0 से बड़ा है, अब लेंगे 0 का, अब 0 का फंक्शन किस में है, इसके अंदर है, अगर ये चीज़ 0 से बड़ी है तो ये क्या है, पॉजिटिव, जैसे अगर ये -1 से छोटा था तो नेगेटिव था, अगर -1 से बड़ा था तो ये पॉजिटिव था, अब क्या है ये, अगर ये किससे 0 से बड़ा है, अगर ये 0 से बड़ा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर ये चीज़ 0 से क्या थी, छोटी थी, तो अगर ये चीज़ 0 से छोटी थी तो हमने क्या ली, नेगेटिव ली, अगर अभी ये चीज़ 0 से बड़ी है तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, x माइनस के, अब ये जो चीज़ है वो एज इट इज, यानी कि x प्लस के 1, तो यहाँ से क्या होगा, x -x और माइनस का 1, अब इससे ये कैंसिल आउट, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है भाई, -1 है। ठीक है, अगर अब हम इसका ओवरऑल रिजल्ट तैयार करें, यानी कि जैसे ये फंक्शन है जितने हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं उसकी तरह करें, देखो f(x) ये क्या होगा, देखो शुरुआत में देखो जब x क्या है, -1 से भी छोटा है तो उसके लिए फंक्शन क्या था, 1, जब x क्या है, लेस देन -1, फिर क्या आया था, देखो फिर आया है
माइनस के 2x माइनस 1, ये कब है, जब 0 से छोटा है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 1 है। फिर क्या आया है, माइनस के 1 आया है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो फंक्शन तैयार, 1 के लिए छोटा, -1 के लिए छोटा, -1 के लिए बड़ा और बराबर, 0 के लिए छोटा, 0 से बड़ा और बराबर। तो अब किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 0 और -1 के ऊपर हम आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि 0 पे कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, फिर उसके बाद -1 पे कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। इसका जो मेन स्टेप है वो बस यही है। ठीक है, सबसे पहले क्या था, अगर -1 से छोटा है ये तो नेगेटिव है ही, और अगर ये भी -1 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव लेके चलेंगे। यहाँ से क्या था, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव। ठीक है, और ये क्या है, -1 से बड़ा है तो इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, ये है। अब 0 से बड़ा और उसके बराबर, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, आगे वाला सेम। ठीक है, यहाँ से हमारे जो फंक्शन है वो रेडी है -1 और 0 के लिए। तो इससे क्या है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने हमारी तरफ से 5th क्वेश्चन लिमिट एंड डेरिवेटिव कंप्लीट कर चुके। तो कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं सुबह मॉर्निंग तक आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। जो भी आप चैप्टर करना चाहते हैं, जिस भी चैप्टर के कमेंट्स ज़्यादा आए उसी चैप्टर को हम करवा देंगे भी। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।